डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाने के द्वारा आज की इस संगति को आरंभ करें। और यह गीत है वंदे प्रभु वंदे मसीह। वंदे प्रभु वंदे मसीह, साथ साथ वंदना वंदे मसीह। ये शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। ये शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। यीशु घड़ी दोहराते हैं तेरी ही मधुर वचन को। यीशु घड़ी दोहराते हैं तेरे ही मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह। साथ साथ वंदना, साथ साथ वंदना वंदे मसीह। अर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं इस जीवन को। वचनामृत दे दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को। वचनामृत दे दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। धन्य मसीह धन्य प्रभु। वंदे प्रभु वंदे मसीह। साथ वंदना वंदे मसीह। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। भजन के पुस्तक के क्रम अनुसार अध्ययन में आप सभी का स्वागत करते हैं। भजन का पुस्तक का अध्ययन करते हुए आज हम अध्याय 4 में आ पहुंचे हैं। तो आइए इस भजन को पढ़ते हैं। भजन अध्याय 4, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ दाऊद का भजन। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? सेला। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। सेला। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? है यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनके अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में
निश्चित रहने देता है। जैसे कि आप इस भजन का शुरुआत में देख पाएँगे, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। अतः ये भजन शाम या संध्या की प्रार्थना है और सुबह के भजन के साथ मिलकर विश्वासियों के लिए प्रार्थना में स्वर्गीय पिता के पास आने का सटीक दिशा निर्देश या मार्ग को प्रदान करता है। यह भजन परमेश्वर के वाचा के लोगों को परमेश्वर के पितृत्व यानी कि फादरली लव और केयर, पितृत्व का देखभाल पर मनन करने और ध्यान करने और संकट को एवं चिंता के कारणों को उसके हाथों में डाल देने में मदद प्रदान करता है। यद्यपि यह भजन संध्याकालीन प्रार्थना है, फिर भी इस भजन में हम मुख्य रूप से संकट के मध्य सच्चा शांति के सच्चाई को देख पाते हैं। तो यही हमारे इस भजन का शीर्षक रहने जा रहा है, पीस अमिट पेरिल, संकट के मध्य सच्चा शांति। यह एक ऐसा शांति है जिसे ना ही संसार प्रदान कर सकते हैं और ना ही शत्रु या संकट इसे छीन सकते हैं। और भजन अध्याय 4 पद 1 आरंभ होने से पहले आप यह भी देख पाएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है, प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ। दाऊद का भजन। तात्पर्य यह है कि इस भजन को ना केवल आवाज के साथ बल्कि संगीत वाद्य यंत्रों के साथ भी गाया जाने के लिए रचाया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संगीतकार या प्रधान बजाने वाले द्वारा किया जाता था। इसके विषय में अधिक जानकारी को हम पहला इतिहास के पुस्तक में देख पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आइए पहला इतिहास के पुस्तक में से अध्याय 6 और पद 31 और 32 को पढ़ते हैं। फिर जिनको दाऊद ने संदूक के भवन में रखे जाने के बाद यहोवा के भवन में गाने का अधिकारी ठहरा दिया, वे ये है, जब तक सुलेमान यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनवा ना चुका, तब तक वे मिलाप वाले तंबू के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्थित हुआ करते थे। अतः इसीलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि भजन के पुस्तक में ऐसे भजने हैं जिसका शीर्षक कुछ प्रसिद्ध भजन के गायकों के नाम से लिए गए हैं। तो आइए भजन अध्याय 4 के आज के हमारे अध्ययन में भजन 4 को और भी अच्छे से समझने के लिए इसे अनुभागों के अनुसार विभाजित करें। और वो जो पहला अनुभाग है, वो पद 1 तक में हम इसे देख पाते हैं और दूसरा जो अनुभाग है, वो पद 2 से लेकर पद 5 तक में आता है और फिर जो तीसरा सेक्शन है, वो पद 6 से लेकर पद 8 तक में आता है। और जो पहला पद है, जो हमारा पहला अनुभाग का हिस्सा है, वहाँ भजनकार सहारा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमें दिखाई देता है। और फिर पद 2 से लेकर पद 5 में वह शत्रुओं को सतर्क वाणी द्वारा हृदय परिवर्तन या मन फिराने के लिए और विश्वास और भरोसा करने के लिए पुकारते हैं या आह्वान करते हैं। पद 2 से लेकर पद 5 में हम इसी सच्चाई को देख पाते हैं। और फिर पद 6 से लेकर 8 में भजनकार अपने जीवन में सटीक परिप्रेक्ष्य के लिए परमेश्वर को प्रशंसा करता है। और बहुत संभावत भजन 3 के बैकग्राउंड पर ही भजन 4 को लिखा गया था। भजन 3 का जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, हमने लास्ट टाइम देखे थे कि किस किस प्रकार से अब्सलोम के साथ बहुत से इज़राइली दाऊद के विरोध में उठ खड़े हुए थे। लेकिन कुछ विश्वास योग्य थियोलॉजियंस यह मानते हैं कि यह वो समय था जब शाऊल जो है वो दाऊद को मारने का कोशिश कर रहा था। चाहे जो भी पृष्ठभूमि हो क्यों ना, चाहे जो भी
स्थिति हो क्यों ना, हमारे लिए ये भजन बहुत ही उपयोगी और आशाजनक है कि दाऊद अपने जीवन में ऐसे कठिन संघर्ष और संकट के दौर से होकर गुजरे थे। अन्यथा शायद हमें संकट के मध्य यहोवा पर विश्वास और भरोसा एवं संकट में सच्चा शांति के ऐसे मधुर भजन कभी सुनने को नहीं मिलता। तो आइए आज के इस भजन को पद 1 से लेकर अध्ययन करना आरंभ करें। और वो पहला मुख्य विषय जिसे हम पद 1 में देख पाते हैं, वो यह है कि भजनकार यानी कि दाऊद सहारा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए इस विषय से देखना आरंभ करें। परमेश्वर से प्रार्थना, भजन 4 अध्याय 1 पद। भजनकार कहते हैं, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। इन पदों में दाऊद का विश्वास को दर्शाया गया है। यद्यपि दाऊद अत्यंत संकट में लाया गया था और वास्तव में विपत्तियों की एक ऐसी लंबी श्रृंखला से लगभग दाऊद भस्म-सा हो गया था, बावजूद इसके वो अपने दुखों के नीचे डूब नहीं गया। ना ही उसका हृदय इतना टूट गया था कि उसे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के सम्मुख सहारा के लिए प्रार्थना करने से रोका जा सके। अपने इस प्रार्थना के द्वारा दाऊद यही गवाही प्रदान करते हैं कि जब वो सभी सांसारिक सहायता से पूरी तरह वंचित हो गए, तब भी वैसा स्थिति में भी यहोवा में उनकी आशा बनी रही। पद 1 के शुरुआत में देखिए वो कहते हैं, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। दाऊद यहाँ परमेश्वर को, यहोवा को, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं। यानी दाऊद यहाँ परमेश्वर के धार्मिक गुण के बुनियाद पर प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर न्याय का रचयिता है। परमेश्वर हमेशा वही करता है जो सटीक है। और गौर कीजिएगा, दाऊद यहाँ ऐसा नहीं कहते हैं, हे धर्ममय परमेश्वर, वरन वो कहते हैं, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर। यहाँ यह मेरे शब्द का उपयोग यहाँ व्यक्त करता है कि यहाँ इस मेरे शब्द का उपयोग परमेश्वर के द्वारा बांधा गया वाचा को संदर्भित करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर उसके अपने लोगों का रक्षा प्रदान करता है। अतः परमेश्वर के अपने लोग परमेश्वर को मेरे परमेश्वर कह सकते हैं, मेरे धर्ममय परमेश्वर कह सकते हैं। मानो यहाँ दाऊद कह रहा हो कि ना ही केवल परमेश्वर स्वयं में धर्मी है, परंतु दाऊद के जीवन का भी धार्मिक स्वभाव का वह करता है, जिसने दाऊद के जीवन में अपने अनुग्रह के द्वारा दाऊद को धर्मी ठहराया है, दाऊद को धार्मिक घोषित किया है। अतः परमेश्वर दाऊद का धर्ममय परमेश्वर है। अतः जब मनुष्य परमेश्वर के लोगों को अन्याय रूप से पीड़ित करता है, उसके बीच में यह हमारा संतावना है कि यहोवा वो परमेश्वर है जो उचित न्याय करेंगे। वह परमेश्वर धर्ममय परमेश्वर है। वह वो परमेश्वर है जो धर्मी ठहराता है। वह विश्वासियों के धार्मिकता का परमेश्वर है। और हियाव एवं विश्वास पूर्वक परमेश्वर को पुकारना उनके संतानों का एक विशेष अवसर और विशेषाधिकार है। इसी उद्देश्य से भजनकार परमेश्वर को हे मेरे धर्ममय परमेश्वर कहकर संबोधित करता है। क्या हम इस एकमात्र धर्ममय परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम इस एकमात्र धर्ममय परमेश्वर के द्वारा जाने गए हैं? क्या हम उन्हें सच्चा रीति से जान सकते हैं? क्या हम अपने पापों से धर्ममय परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए जाकर उनके द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं? क्या हम धर्ममय परमेश्वर को अपने पिता के रूप में जान सकते हैं? धर्ममय परमेश्वर के सम्मुख हम कैसे धर्मी ठहराए जा सकते हैं?
क्या बाइबल का सच्चा परमेश्वर, क्या एकमात्र सच्चा परमेश्वर हमारा भी धर्ममय परमेश्वर और पिता है? हम कैसे जान सकते हैं? यीशु मसीह ने उन लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, जो लोग झूठे आश्वासन में जी रहे थे और अपने कल्पना के अनुसार वे लोग ये सोचते थे कि यहोवा उनके पिता है। वैसे लोगों को संबोधित करते हुए यीशु मसीह ने कहे थे यूहन्ना 8 अध्याय 42 पद में, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम रखते। तो एक व्यक्ति कैसे जानेंगे कि सच में बाइबल का सच्चा परमेश्वर उसका पिता है और उसका धर्ममय परमेश्वर है और वो परमेश्वर के वाचा के संतान है? इससे कि उस व्यक्ति में यीशु मसीह के प्रति सच्चा विश्वास पूर्वक प्रेम बना रहेगा। अतः क्या आपका पत्थर का हृदय, जो एक समय में बाइबल का सच्चा यीशु और उनके वचनों से नफरत करता था और उनके प्रति कोई रुचि नहीं था, शायद आप सोच सकते थे कि आप एक विश्वासी है, आप परमेश्वर के संतान है, बावजूद इसके आपके जीवन में यीशु मसीह के प्रति और उनके वचनों के प्रति कोई रुचि और लगाव नहीं था। यीशु मसीह के वचनों के प्रति, उनका आज्ञा पालन करने के प्रति कोई सच्चा रुचि और चाहत नहीं था। लेकिन अब यीशु में सच्चा विश्वास के द्वारा आप उनसे प्रेम रखने में बढ़ रहे हैं। यदि आप पापों से क्षमा और उद्धार के लिए यीशु मसीह में सच्चा विश्वास द्वारा उन्हें अपने जीवन के अन्य सभी रिश्तों, चीजों, व्यक्ति, वस्तु से अधिक प्रेम रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में सबसे बहुमूल्य धन और आनंद का मुख्य केंद्र के रूप में ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार आपको अपने पापों से क्षमा और सच्चा उद्धार मिलेगा। और साथ ही साथ यदि ये हमारे जीवनों का वास्तविकता है, तो हम सचमुच यहोवा से प्रार्थना करते हुए कह सकते हैं, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर। और आगे भजन 4 में दाऊद कहते हैं, जब मैं सकेती में पड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया। भजनकार अपने संकट में परमेश्वर को पुकारता है। हालांकि यह सकेती या यह संकट का जो प्रकृति है वो स्पष्ट नहीं है। यह संकट हो सकता है मानसिक संकट था या शारीरिक संकट, या फिर यह भी संभव है कि यह संकट जो है ये मानसिक होने के साथ-साथ शारीरिक संकट भी था। और जब वो कहते हैं कि जब मैं सकेती में या संकट में पड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया। यह एक ऐसा चित्र से लिया गया है, जहाँ आस-पास के शत्रुओं द्वारा वह मुश्किल में दबाया गया हो और परमेश्वर ने उन बाधाओं को तोड़ दिया और भजनकार को एक बड़े स्थान पर स्थापित कर दिया है। या हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब मैं दुःख और शोक में कैद एक आदमी की तरह था, परमेश्वर ने मेरे हृदय को आनंद और संतावना से बड़ा कर दिया है। और इस वर्तमान की प्रार्थना में, जब वो इस वर्तमान में सहारा के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो साथ ही साथ वो अतीत से चल रहा यहोवा का जो सहायता है, सकेती में यहोवा का जो सहारा है, उसको देखता है, उसकी ओर ताकता है और उससे भजनकार अपनी शांति और शक्ति को एक प्रकार से प्राप्त करता है। और वो आगे कहता है, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। दाऊद इस पद में परमेश्वर के धार्मिकता के साथ-साथ परमेश्वर के अनुग्रह और दया के आधार पर भी प्रार्थना करते हैं। भरोसे और नम्रता के साथ दाऊद ने स्वयं को और स्वयं के परिस्थितियों को यहोवा के अनुग्रह, दया और करुणा पर छोड़ दिया। उस यहोवा के हाथों में उन्होंने अपना स्थिति को छोड़ दिया, जिन्होंने अपने लोगों के साथ प्रेम और विश्वास योग्यता के वाचा बांधे हैं।
देखिए, प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संचार, हमारा वार्तालाप का एक ऐसा रूप है, जिसमें परमेश्वर के संतानें स्वयं को परमेश्वर के दया पर समर्पित करता है। भजनकार ने अपने जीवन में वाचा बाँधने वाले यहोवा के अनुग्रह, कृपा और दया की आवश्यकता को व्यक्त की है, जो यहोवा ज़रूरतमंद मनुष्यों की मदद के लिए हस्तक्षेप करते हैं। और निश्चित रूप से जब भी हम परमेश्वर से कुछ भी माँगते हैं, तो हमें इसकी शुरुआत यहोवा के दया से ही करना चाहिए और अपने दुखों से छुटकारे के लिए यहोवा से आता मुफ्त भलाई और दया के आधार पर उससे प्रार्थना करना चाहिए। भजनकार कहते हैं, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, और साथ ही साथ वो कहते हैं आगे, मुझ पर अनुग्रह कर। यद्यपि आप मेरे असंख्य पापों के कारण उचित रूप से मेरे शत्रुओं को मुझे नष्ट करने की अनुमति दे सकते हैं, फिर भी मैं तेरे दया और अनुग्रह के शरण में दौड़ा चला आता हूँ और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ले और अपने दास को उसके संकट से छुड़ा ले। देखिए, मनुष्यों में सबसे महान लोगों को भी उतना ही दया की ज़रूरत होता है, जितना कि सबसे बुरा मनुष्यों को। सभी विश्वासियों के उद्धार, साथ ही पापियों का पाप क्षमा यहोवा के अनुग्रह के मुफ्त उपहार है। और मुझे आश्चर्य है कि हमारे बीच ईसाइयत में आज ऐसे कितने लोग हैं, जो सचमुच बाइबल आधारित प्रार्थना करते हैं। विशेषकर परमेश्वर के दया के आधार पर प्रार्थना। मे वी रियलाइज़, हम इसे एहसास करें कि परमेश्वर के अनुग्रह और दया के बिना आप ना तो आत्मिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से जीवित रह सकते हैं। अतः हम बहुत अच्छा करेंगे यदि हम बाइबल के अनुसार, बाइबल के आधार पर प्रार्थना करना सीखें। और यहाँ हम भजनकार को परमेश्वर के गुणों के आधार पर, परमेश्वर के व्यक्ति के आधार पर प्रार्थना करते हुए देख पाते हैं। क्या ही उदाहरण है हमारे लिए कि हम वचन केंद्रित प्रार्थना करना सीखें। और अब हम भजनकार का यहोवा से सहारा के प्रार्थना के बाद हमारे अगला सेक्शन में प्रवेश करते हैं, जहां हम यह देख पाते हैं कि दाऊद अब मनुष्यों को संबोधित कर रहा है और वह शत्रुओं को सतर्क वाणी प्रदान कर रहा है और सतर्क वाणी द्वारा शत्रुओं को हृदय परिवर्तन, मन फिराव के लिए पुकारते हैं और आह्वान करते हैं। भजन अध्याय 4 पद 2 से लेकर 5 में हम इस सच्चाई को देख पाते हैं, लेकिन आज हम केवल पद 2 और 3 ही देख पाएंगे। लिखा हुआ है पद 2 में, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? सेला। पहले कृपया गौर कीजिएगा इन शब्दों पर जो दोहराया गया है, और वो शब्द है कब तक। और आप देख पाएंगे इसे दोहराया गया कब तक, जिससे यह प्रतीत होता है कि काफी समय से, संभावित वर्षों से भजनकार इस संकट से होकर गुजर रहा था। और फिर भी उसका ये सिचुएशन, उसका ये कंडीशन, उसका ये स्थिति परमेश्वर की इच्छा अनुसार घट रहा था और उसके स्वयं के, भजनकार के स्वयं के अनंत भला के लिए घट रहा था। वो मनुष्यों को संबोधित करते हुए, अपने शत्रुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्रों। मनुष्यों के पुत्रों शब्द का अर्थ यह है कि मनुष्यों के दायरे में जो महान मनुष्य है, उच्च स्तर के जो लोग हैं, जो लीडरशिप के रोल में है, जो दूसरे लोगों पर प्रभाव रखने वाले मनुष्य है, उनसे संबोधित करते हुए वो बात कर रहा है। उन्होंने राजा दाऊद का विरोध किया और अपनी शत्रुता को दो प्रकार से पद 2 में उन लोगों ने व्यक्त किया। सबसे पहले इन नेताओं ने दाऊद के महिमा का निंदा किया था, अर्थात
उन्होंने राजा के उस पद का जिसे परमेश्वर ने दाऊद को दिया है उसे तिरस्कार किया था। और जब दाऊद कहते कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा, यानी ये महिमा जो है जिसका अनादर ये शत्रु लोग कर रहे हैं, ये महिमा को जो है यहोवा अपने अभिषिक्त राजा को प्रदान करता है। और जब दाऊद यहाँ मेरी महिमा कह रहा है, यदि हम इसे भजन अध्याय 3 के साथ तुलना करें, तो ये महिमा शब्द स्वयं परमेश्वर को संदर्भित करता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर दाऊद का महिमा है। अतः जो लोग दाऊद का महिमा का अनादर करते हैं, वे परमेश्वर के पवित्र नाम का निंदा कर रहे थे। जो लोग परमेश्वर के वचनों और नियमों का तिरस्कार कर रहे थे, और ये लोग वे लोग हैं जो परमेश्वर को जानने का दावा तो करते थे, परंतु अपने कार्यों से उनका इनकार करते हैं। और वे सभी लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे परमेश्वर का महिमा का अनादर हो रहा है। इन लोगों का पहला विरोध जो है वो इस प्रकार से रहा है, और पद 2 में इनका दूसरा प्रकार का विरोध यह है, जब भजनकार कहते हैं तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कब तक तुम व्यर्थ और अव्यवहारिक वस्तु से प्रेम करते रहोगे और ऐसे चीजों में लीन रहोगे जिसका अंत निराशजनक और निष्फल होना आवश्यक है। यहाँ विचार यह है कि ये लोग अभी भी ऐसा कार्यों को कर रहे थे जो अभी भी एक भ्रम है। इन शब्दों में भजनकार एक अर्थ में अपने शत्रुओं को दुष्ट और विकृत भावनाओं के लिए धिक्कारता है, और जबकि इन शत्रुओं ने स्वयं के इन व्यर्थ कार्यों को ईश्वरीय उत्साह से प्रेरित होने का झूठा दिखावा किया था। यहाँ तक कि जब ये लोग तेजी के साथ सभी प्रकार के दुष्टता के कार्य को करते हैं, तो वे पश्चाताप की भावना से परेशान ना होने के लिए कपटपूर्ण चापलूसी से खुद को शांत करते हैं। इसीलिए आगे चलकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से दाऊद इन व्यक्तियों को मन फिराने के लिए आह्वान करते हैं। और ये लोग चतुराई में इस संसार में बहुत आगे हो सकते हैं, और यद्यपि वे सच्चे विश्वासियों को चोट पहुंचाने की बहुत अधिक शक्ति रख सकते हैं और वे विवेक में बहुत चतुर हो सकते हैं, फिर भी वे जो कुछ भी आविष्कार कर सकते हैं, जो कुछ भी क्रियाओं को इस प्रकार से लीन होकर करते हैं, वे सभी झूठ और व्यर्थ विषय है। और इन शत्रुओं को संबोधित करते हुए उनके व्यर्थ बातों की प्रीति और झूठे युक्ति की खोज की गतिविधियों में उनकी विकृत निरंतरता के चिंतन में भजनकार गंभीरता से रुकता है और एक सेला को सामने रखता है। सेला शब्द का अर्थ है पॉज करना, रुकना और ऊंचे पे लिया जाना। और निस्संदेह क्यों ना हम भी कुछ क्षण रुके, हम भी कुछ देर रुक सकते हैं। और जिन दुष्टों और दुष्टता के विषय में यहाँ बताया जा रहा है, उन दुष्टों की गहरी मूर्खता और बुराई में उनके बने रहने और उनके निश्चित विनाश पर हम ध्यान कर सकते हैं। और हम जो सच्चा मन फिराव और हृदय परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर के संताने हैं, हम धर्मी परमेश्वर के उस अनुग्रह की प्रशंसा करना सीख सकते हैं, जिस परमेश्वर और उसके अनुग्रह ने हमें अलग किया, हमें भिन्न किया और हमें सच्चाई से प्रेम करने और धार्मिकता की तलाश करने सिखाया। क्यों ना हम कुछ क्षण रुक कर इस सच्चाई पर मनन करें। और भजन 4 में आगे भजनकार पद 3 में कहते हैं, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। वो कहते हैं, ये जान रखो, क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं वह सत्य को जानना और सीखना नहीं चाहता। वे नहीं सीखेंगे और इसीलिए उन्हें बार बार एक ही बात बताई जाना चाहिए, खासकर जब यह इतना कड़वा सत्य हो।
जो उन्हें सिखाया जाना हो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। देखिए, दाऊद यहाँ अपने स्वयं का ताकत या धन या अपने सेनाओं पर घमंड नहीं करते, जिस सेनाओं के सहायता से उन्होंने राज्य को प्राप्त किया था। लेकिन क्योंकि उन्हें परमेश्वर द्वारा चुना गया था, इसलिए उन्होंने सूचित किया कि उनके विरुद्ध उनके शत्रुओं के कई प्रयास सफल नहीं होंगे। क्योंकि इन लोगों को अनुभव से पता चलेगा कि परमेश्वर जिसकी शक्ति का वे लोग सफलतापूर्वक विरोध नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर इन लोगों के खिलाफ में है। दाऊद कहते हैं कि उसे परमेश्वर द्वारा अलग किया गया था, जिसका अर्थ है कि वह इज़राइल राज्य के सिंहासन पर मनुष्यों की इच्छा से नहीं, उसके अपने महत्वाकांक्षाओं से नहीं, बल्कि परमेश्वर का नियुक्ति से बैठा था। इसीलिए वह यह भी कहता है कि जब वो यहोवा को पुकारेगा, तब यहोवा उसे सुन लेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास योग्यता को इसी से प्रमाणित करता है कि जिनको परमेश्वर ने एक बार अपने अनुग्रह में ग्रहण कर लिया है, यहोवा उनकी रक्षा करता है। अतः हमें हियाव बांधकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि यहोवा की इच्छा के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं, वो आखिरकार कभी निष्फल नहीं होगा। दाऊद यहोवा के भला अभिप्राय, यहोवा के ठहराने के द्वारा एक राजा बने थे। और आज हम जो सच्चे विश्वासिया हैं, हम भी परमेश्वर के द्वारा चुन लिए जाने और ठहराए जाने के द्वारा आज परमेश्वर के लोग ठहरे और बने हैं। अतः आइए हम शत्रु से कहे कि वे परमेश्वर के खिलाफ लड़ते हैं, जब वे हमारी और प्रत्येक सच्चा विश्वासियों की आत्माओं को उखाड़ फेंकने के प्रयास करते हैं। अतः हे प्रियो, जब आप यहोवा से विनती करते हुए अपने प्रार्थनाओं में अपने घुटनों पर होते हैं, तो यह सत्य कि आपको परमेश्वर के अपने विशिष्ट संतान के रूप में अलग किया गया है, यह सत्य आपको साहस देगा और उत्साह और विश्वास से प्रेरित करेगा। क्योंकि यद्यपि हम इसके कभी योग्य नहीं थे, फिर भी यहोवा ने अपने महिमा के निमित्त और हमारे अनंत भला के लिए उसके अनुग्रह में आकर हमसे प्रेम करने को चुना। इसीलिए यहोवा जो हमारा धर्ममय परमेश्वर है, जो दयालु परमेश्वर है, वह हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है और सुनेगा। जब हमारी प्रार्थनाएं विशेषकर हमारे धर्ममय परमेश्वर और उसके दया और अनुग्रह पर आधारित होता है। सच्चा विश्वासी जो कई दिनों या वर्षों से कष्टों या संकट के मध्य है, यह हमारे लिए क्या ही उत्साह और संतावना और आशा का विषय है।